Hey guys, what's up? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now, I, Ajay Kumar, your English teacher, is going to start a new story, new chapter from a new Pathways book of a Standard 8, Unit 2, Nurturing Nature, and the chapter name is Elephants Raid the Kitchen, Section 2. So, dear student, in this chapter, we are going to read how, uh, the elephants raided the kitchen, what they did there, उन्होंने क्या किया, क्या कोहराम मचाया, उसके बारे में जानेंगे. And this story is written by Cynthia Moss. And it says here is an extract from the book Elephant Memories. ये एक बुक है Elephant Memories. उसमें से एक एक्सट्रैक्ट लिया गया, सारांश लिया गया. एंड इन दैट बुक ये बताता है, लिखा गया उसमें 13 years in the life of an elephant family by Cynthia J. Moss. And she has almost 13 साल उन्होंने जो है सिंथिया मॉस ने एलिफेंट फैमिली के साथ में बिताया, रिसर्च किया उनके ऊपर. इन द बुक शी chronicles the lives of several families of elephants. इस किताब में जो है वो बहुत सारे ऐसे फैमिली जो एलिफेंट की होती है उनके इतिहास के बारे में बताया है. क्रोनिकल्स मतलब इतिहास, क्रॉनिकल. लेट अस रीड अबाउट एन इवेंटफुल इवनिंग एट सिंथियाज कैंप. तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं एक ऐसा इवेंटफुल इवनिंग, एक ऐसा शाम जिसमें सिंथिया के कैंप में किचन के ऊपर रेड पड़ा था. और वो रेड किसी और ने नहीं डाला था, एलिफेंट्स ने डाला था. Now it says Tuskless, Teddy and the other began feeding around the periphery of the camp, apparently minding their own business and concentrating on eating grass. Now it says पहला जो दो लाइन है उसमें कहता है Tuskless हाथी का नाम है एलिफेंट का, Teddy is again the name of elephant, and others और भी कुछ वहाँ पे थे हाथी. तो they were just periphery is like you can see periphery का मतलब होता है इट्स लाइक द आउटर एज ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया. सराउंडिंग्स जो बाहर जो घूमते हैं तो वो लोग वहाँ पे खा रहे थे, मतलब कैंप के पास में, सिंथिया का कैंप था वहाँ के पास में खा रहे थे. और अपेरेंटली माइंडिंग देयर ओन बिजनेस, लाइक उनको अपना काम पे ध्यान देना चाहिए था, खाने पे ध्यान देना चाहिए था, ग्रास खाने पे कंसंट्रेट करना चाहिए था. लेकिन यहाँ पे कुछ अजीब हुआ. क्या अजीब हुआ? हाउ एवर टस्कलेस surreptitiously turned the tip of her trunk towards the kitchen and the towards the kitchen and the tents to smell what and who was there. Now here surreptitiously means you can see the word meaning. इसका मतलब होता है स्नीकली, मतलब आप ताक झांक करने के लिए जो है दिमाग में कुछ खुराफात आता तो स्नीक करते हैं. वो टस्कलेस जो है अचानक से अपना मतलब दिमाग चेंज करती है और अपना ट्रंक का जो टिप है वो उस किचन की तरफ करती है, जो कि एक छोटे से टेंट में बना हुआ था. वहाँ से ये जानना चाहती थी स्मेल करके कि क्या वहाँ पे कोई है, कोई ह्यूमन है या और क्या कुछ चल रहा है वहाँ पे. जस्ट होल्ड ऑन 1 सेकेंड. Wafting from the place where the food was kept was the delicious odor of very ripe bananas. Now wafting here means gently moving into the air. मतलब एक ऐसी स्वादिष्ट सुगंध आ रही थी. ओडर मीन्स सुगंध, जो कि वहाँ पे खाने से निकल के आ रही थी और जो कि वहाँ पे रखा हुआ था, खाने की वस्तु वहाँ पे रखी हुई थी और उससे एक स्वादिष्ट ओडर जो निकल के आ रहा था. जैसे आप रिप बनाना अगर आपके घर में होता होगा तो यू माइट हैव फेल्ट द सेम स्मेल विच दिस टस्कलेस इज फीलिंग. इवन आई हैव स्मेल्ट दैट. एंड जो पका हुआ बिल्कुल बनाना होता है वो काफ़ी स्मेल करता है, स्वीट स्मेल करता है, डिलीशियस स्मेल करता है, मन करता है एक ही बार में खा जाओ, राइट. तो सेम वॉज हैपनिंग विथ वो टस्कलेस के साथ में हो रहा था. उसको जो है एक सुगंध आ रही थी. टस्कलेस लव्ड बनानास. टस्कलेस को बनाना काफ़ी पसंद था, केले बहुत पसंद थे. शी हैड फर्स्ट टेस्टेड देम एट द लॉज फीडिंग प्लेस वेयर अ मैन केम ट्वाइस अ डे विथ अ व्हील बैरो फुल ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट स्क्रैप्स.
और टस्कलेस ने पहली बार जो है इस बनाना का टेस्ट वो एक आई मीन लॉज फीडिंग प्लेस था वहाँ पे लिया था, जहाँ पे एक इंसान जो है व्यक्ति 2 बार आता था दिन में व्हील वैरो लेकर के, ठेला गाड़ी जैसा होता हाथ से जस्ट पुश इट, और उसमें जो है वेजिटेबल्स और फ्रूट का स्क्रैप्स पड़ा होता था, मतलब जो बचा खुचा जो फल होता था आफ्टर सेलिंग जो बच जाता उसको वो स्क्रैप वहाँ पे डालने आता था, फेंकने आता था, उसमें वेजिटेबल्स भी होता था। तो ये वहाँ पे बनाना का टेस्ट जो है फर्स्ट टाइम टस्कलेस ने लिया था, जो कि काफ़ी डिलीशियस उसको लगा। These were usually peels and old outer leaves of lettuce and cabbage. इसमें ज़्यादातर जो है पील्स मतलब छिलके होते थे और पुराने जो पत्ते होते हैं उस सलाद के या फिर कैबेज के, वो उनमें ज़्यादा मात्रा में होता था। बट वन डे देयर वाज अ होल स्टॉक ऑफ ओवर रिप ऑलमोस्ट फर्मेंटेड बनानास। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उसको उन्हीं सामान के बीच में एक पूरा डंठल मिल गया, जो कि काफ़ी पके हुए बनानास का डंठल था, फर्मेंटेड हो चुका था, थोड़ा सा उसमें खमीर लग चुका था उस बनाना के ऊपर, लेकिन काफ़ी टेस्टी था उसके लिए। टस्कलेस लाइक द स्मेल इमीडिएटली, और उसकी जो स्मेल थी काफ़ी टस्कलेस को पसंद आया, काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। प्लग्ड वन ऑफ द स्टॉक, उसने एक डंठल को जल्दी से तोड़ा, पॉप्ड इन हर माउथ एंड सैवर्ड द स्वीट टेस्ट, और उसने जल्दी से मुंह में अपने डाले केले को, और सैवर्ड इज़ लाइक दिल को खुश करने वाली जो बात होती है, लाइक किसी चीज़ को काफ़ी आप खुश होते हो, दैट इज़ कॉल्ड सैवर्ड। तो उस मिठास को आप कह सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मिठास। वो जो मिठास थी केलों की, वो उसके दिल को काफ़ी खुश कर गया। सी मैनेज टू ईट मोस्ट ऑफ देम, उसने बहुत सारे बनानास खा लिए, शेयरिंग एज फ्यू एज पॉसिबल विद द अदर्स, और बहुत कम ही मात्रा में बनानास जो है उसने दूसरों से शेयर किया, ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा उसने खा लिया टस्कलेस ने। फ्रॉम दैट डे ऑन शी पार्टिकुलरली साउट आउट बनानाज, और उस दिन के बाद से जो आज तक, उस दिन का है और आज का दिन है, वो अभी भी बनाना बनाना चिल्लाते रहती है, मांगते रहती है, ढूंढते रहती है। ऑन दिस इवनिंग द स्मेल वॉज इरिजिस्टिबल, और आज जब शाम की बात है, जिस शाम की बात कर रही है नैरेटर, तो जो स्मेल आ रहा था वो उसको इट वॉज इरिजिस्टिबल, उसको रोका नहीं जा सकता था। शी मूव्ड क्लोजर टू द किचन, और वो धीरे धीरे किचन के साइड में गई। अ फ्लिम्सी स्ट्रक्चर मेड आउट ऑफ अ फ्यू वुडन पोस्ट्स। फ्लिम्सी इज़ लाइक एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि काफ़ी देखने में अच्छा लगता है, भव्य जैसा लगता है, दो इट इज़ अ टेम्पररी बट स्टिल लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। उसमें कुछ वुडन पोस्ट से सिजल पोल्स थे। सिजल पोल्स का मतलब होता है, यू कैन सी हियर, सिजल पोल्स मीन्स ट्रॉपिकल प्लांट फ्रॉम विच पोल्स आर मेड। एक ट्रॉपिकल प्लांट होता है जिससे पोल्स बनाए जाते हैं। चिकन वायर की वर्ड मीनिंग यहाँ पे दी हुई है। द वायर मेड इनटू शीट्स लाइक नेट विथ अ पैटर्न ऑफ शेप्स विथ 6 साइड। तो एक ऐसा शीट होता है जो वायर के थ्रू बनाया जाता है, और उसमें नेट्स के जैसा पैटर्न होता है, जैसे कि आपने रैकेट्स देखा होगा तो उसमें नेट जैसा होता है, तो आप उसको चिकन वायर बोल सकते हैं। उसमें जो है 6 पैटर्न ऑफ शेप्स विथ 6 साइड्स जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ था। नेक्स्ट है उसके साथ में रूफिंग फेल्ट। और ये रूफिंग फेल्ट मतलब शीट मटेरियल यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन करने के दौरान जो है इस मटेरियल का यूज होता है। तो ये सारी चीज़ से वहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, और वहाँ पे जो है खाना रखा हुआ था। शी कुड स्मेल अदर गुड थिंग्स एज वेल, पाइनएप्पल्स, उसके अलावा जो है और भी कुछ अच्छी चीज़ें उसको स्मेल मिल रही थी, कुछ अच्छी चीज़ों का स्मेल मिल रहा था, जैसे कि पाइनएप्पल्स, ऑरेंजेस एंड वेरियस वेजिटेबल्स। बहुत तरह के वेजिटेबल्स भी वहाँ पे पड़े हुए थे, रखे हुए थे। शी ऑल्सो नोटिस्ड दैट इट वॉज अनयूजली क्वाइट इन द कैंप टू नाइट, और उसने एक और ख़ास बात जो नोटिस की कि आम दिनों के मुकाबले जो है उस रात जो है काफ़ी शांति थी कैंप में, कोई कुछ बोल नहीं रहा था, कोई बातें नहीं हो रही थी। देयर वाज नो वॉइसेस
एंड देयर वाज नो स्ट्रॉन्ग इमीडिएट स्मेल ऑफ ह्यूमंस, कोई आवाज़ नहीं हो रहा था इंसान का, और मतलब वो जो स्मेल करती है कि यहाँ पे ह्यूमंस हो सकता है, उस तरीके का कोई मतलब स्मेल भी उसको ह्यूमन का मिल नहीं रहा था। दैट मीन्स कोई वहाँ पे था नहीं, मैदान बिल्कुल खुला था। अब वो जो करना चाहती थी, शी कैन डू इन दैट किचन। शी स्टॉप्ड फीडिंग एंड रम्बल्ड जेंटली। अब उसने जो है वहाँ पे जो घास खा रही थी पेरी करके, घूम घूम करके, तो वहाँ पे वो रुक गई और वहाँ से जो है रम्बल्ड करना, रम्बल्ड मतलब हुंकार भरना, उसने जेंटली हुंकार भरा। तानिया आंसर्ड फ्रॉम अमंग द palms विथ हर अनमिस्टेकेबल एंड लॉन्ग रोलिंग रंबल। तानिया इज़ अगेन एलिफेंट, जो कि वो पाम के पास में खड़ी है और उसको मालूम है कि कैसे रोलिंग रंबल उसको जवाब देना है। लेकिन आई मीन बट स्टेड वेयर शी वॉज, लेकिन वो उसके पास गई नहीं, टस्कलिस के पास गई नहीं, वो पाम के पास ही खड़ी रही। टेडी, टोनी एंड टिली, ये तीनों भी जो है उसके मित्र हैं टस्कलिस के, और उन्होंने भी जो है आई मीन रंबल करके जो है जवाब दिया, और वो टस्कलिस के पास चले गए। टस्कलिस को बोला चलो अब हम लोग चलते हैं, जाके रेड मारते हैं किचन के ऊपर। मतलब वो धावा बोलने वाले हैं और सारे चीज़ों को खा जाएंगे, तहस नहस कर देंगे अगर नहीं मिलेगा तो। दिस 4 एनिमल्स प्लस टस्कलिस 2 years काफ, ये 4 जो एलिफेंट थे वो तो थे ही, उसके साथ में टस्कलिस की एक 2 साल की छोटी बच्ची थी काफ। तो वो सारे लोग धीरे धीरे स्लोली अप्रोच टू द किचन विद द ट्रंक हेल्ड आउट इन फ्रंट ऑफ देम, अपना हाथ सूंड उठा के ऐसे किचन की तरफ आगे बढ़े। दे गॉट विद इन अ फ्यू फीट एंड स्टॉप्ड, वो कुछ अंदर गए, कुछ दूरी पे, मतलब फ्यू फीट्स का डिस्टेंस रहा होगा, और वहाँ पे जाके वो रुक गए। एंड लिसन्ड, फिर वो सुनने की कोशिश कर रहे थे कि आई मीन लाइक क्या चल रहा है। स्टिल देयर वर नो साउंड्स ऑफ पीपल, लेकिन वहाँ पे कोई लोग इंसान होता तब तो साउंड आती है, वहाँ पे कोई साउंड नहीं आ रहा था बिकॉज वहाँ पे कोई इंसान नहीं था। टस्कलिस रिच्ड हर ट्रंक आउट एंड फेल्ट द आउटर वॉल ऑफ द किचन। अब टस्कलिस ने क्या किया कि वो अपना ट्रंक मतलब उस किचन में डाली, उस टेंट के अंदर वाले किचन में डाली, और उसको महसूस हुआ, ट्रंक जो उसका टच किया तो उसको महसूस हुआ कि वो किचन का जो है वॉल है। शी रैप्ड हर ट्रंक अराउंड अ सीजल पोल एंड पुल्ड, और फिर उसके बाद में जो है अपना उस ट्रंक जो है उसने सीजल पोल, जो एक जिसको कि हम बोलते हैं कि एक ऐसा पोल जो ट्रॉपिकल प्लांट से बनता, उस पोल को उसने लपेटा अपने सूंड में और उसको खींच लिया। देयर वॉज अ टीयरिंग नॉइज एज द पोल वॉज रेंक्ड अवे, और एक फटने वाली आवाज़ आई, क्योंकि जो वो पोल था वो बिल्कुल जड़ से उखड़ चुका था, फट चुका था, 2 फाड़ में, 2 हिस्सों में। नो वन केम आउट ऑफ द टेंट टू चेस देम, और इतना होने के बावजूद टस्कलिस को ये महसूस हुआ कि कोई इंसान अभी तक नहीं आया उसको परेशान करने के लिए, उसको भगाने के लिए। द अदर्स मूव्ड फॉरवर्ड एंड ऑल्सो स्टार्टेड पुलिंग ऑन द पोल्स एंड द वायर। टस्कलिस और उसके साथ में जो उनके सहपाठी या मित्र जो कह सकते हैं, टिली, टॉमी एंड टेडी, जो भी है, ये 3 नाम थे, दैट इज़ टेडी, टॉनी एंड टिली। तो ये सारे लोग जो है उन्होंने भी अब वहाँ पे हुड़दंग मचाना शुरू किया, पोल को उखाड़ना शुरू किया। द अदर्स मूव्ड फॉरवर्ड एंड सॉरी, ये तो लाइन हो गया। टस्कलिस quickly made a sizable hole in one wall of the kitchen. She reached her trunk in and tried to feel for the bananas, but they were on the opposite side of the kitchen, and a table and a cupboard were in her way. Now टस्कलिस जो है अब उसने अपने सूंड के हिसाब से एक उस किचन के वॉल में जो है होल बना दिया था। नाउ ये वॉल जो है टेंट्स का होता है, इट इज़ नॉट लाइक कि वो सीमेंट और मीन जो गिट्टी होते हैं, बालू होते हैं, उसका बना हुआ नहीं था। उसने होल बनाया और अपने सूंड को वहाँ पे पहुँचाने की कोशिश की। वो मतलब ढूंढना चाहती थी कि स्मेल करके कि बनानाज हैं कहाँ पे, लेकिन जो बनाना है वो उस दीवार के दूसरे साइड पे था, अपोजिट साइड पे था, और उसके सूंड के बीच में और बनाना के बीच में जो है एक टेबल था और कबर्ड भी रखा हुआ था।
शी बिकेम इम्पेशेंट एंड लीन्ड हर हेड अगेंस्ट द वॉल एंड पुश्ड। अब जो है उसका धैर्य जवाब दे रहा था। इम्पेशेंट मतलब उसका धैर्य जवाब देना। अब जब उसका धैर्य जवाब दिया तो वो थोड़ा झुकी अपना सर के बल, और उसने धक्का दिया, पुश किया बॉल को। तो वो टेंट का तो था ही। अब सोचिए कि वो दीवार जो अगर आई मीन ईंट की होती तब भी उसको गिरा देता हाथी चाहे तो। द बिल्डिंग स्वेड बिफोर कोलैप्सिंग साइडवेज। और बिल्डिंग जो है ढह गया। स्वेड मतलब ढह जाना, बह जाना। तो कोलैप्स करने का मतलब एक होता है कि साइडवेज से कोलैप्स कर जाए किसी एक कोई एक छोर, जैसे 4 छोर होता है तो कोई एक छोर गिर जाए तो बाकी वो नीचे धंस जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये पूरा का पूरा स्वेड हो गया, ढह गया। द बनानाज वर अंडर द टिल्टेड ओवर वॉल एंड रूफ। और बनाना जो है उसी टिल्टेड वॉल के ऊपर नीचे जो है दब गया। बट टस्कलेस वॉज अनडिरेटेड। शी वेंट अराउंड टू द अदर साइड which was more or less intact and started forcing her way through that wall. Now underrated means here you can say कि अब उसको थोड़ा सा जो है गुस्सा आने लगा। वो अपने जिस चीज़ को वो ढूंढ रही थी उसको पाने की उसके अंदर मतलब जो है बहुत ज़्यादा चाहत होने लगी थी, उसको वो रोक नहीं सकती थी। और इसके लिए उसने जो है वो उस वॉल के दूसरे साइड पे गई, जो कि मतलब थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं इंटैक्ट था। इंटैक्ट मतलब संकुचित था। और वहाँ पे जाकर के उसने वो उस ताकत का इस्तेमाल किया, अपने ताकत को पूरे ताकत के साथ वॉल को उखाड़ के फेंकने की कोशिश की। वंस शी गॉट हर हेड इनसाइड शी बिगेन टू पुल थिंग्स आउट। और जैसे ही उसका सर एक बार उस मीन किचन के अंदर गया, उस वॉल के अंदर गया, उसके बाद उसने जो कारनामा किया आप देख सकते हैं। जो चीज़ उसके हाथ में आया, सूंड में आया, उसको उसने निकाल के बाहर फेंकना शुरू किया, चीज़ों को पुश करना शुरू किया। ओपन थिंग्स अप एंड गैदर इन एज मच एज फूड एज शी कुड। और उसके बाद उसने जहाँ तक संभव हो सकता था, जितना फूड उसको अंदर में मिला, उसने सारे फूड्स को इकट्ठा कर लिया एक जगह पे। द बनानाज वेंट फर्स्ट। सबसे पहले तो उसको बनाना मिला, बिल्कुल जाहिर सी बात है, ऑफ कोर्स। क्लोजली फॉलोड बाय पाइनएप्पल्स। और उसके बाद में जो उसको साथ में पाइनएप्पल्स भी मिले, ऑरेंजेस मिले, मैंगोज़ मिला, साथ में पपायाज भी, मैंगोज़, ये सारी चीज़ उसको मिलना शुरू हो गया। These fruits, even large pineapples, could be placed whole in the mouth and crushed in the huge grinding molars with a great gush of juice. अब ये जो सारे फल उसको मिलने लगे, उसमें एक बहुत बड़ा पाइनएप्पल उसको मिला, जिसको कि वो चाहता तो एक बार में मुंह के अंदर रखता, और जो ग्राइंडिंग मोलर जो होता है जिससे हम चबाते हैं चीज़ों को, उस ग्राइंडिंग मोलर से वो एक बार में पाइनएप्पल को चबा जाता, जिससे एक बार में बहुत भरपूर जूस उससे निकलता, जो कि उसके लिए काफ़ी यू कैन से कि प्लेजर वाला चीज़ था, उसको काफ़ी आनंद मिलता। इट वॉज नियर एक्सटैसी। एक्सटैसी मीन्स परमानंद। जब आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलता, दैट इज़ कॉल्ड एक्सटैसी। तो ये एक तरीके से उसको परमानंद की प्राप्ति होने वाली थी। द वेजिटेबल्स, carrots, potatoes, tomatoes, onions, lettuces, cabbage, cauliflowers, cucumbers, avocados, string beans, zucchini. Zucchini here means तोरी। तोरी का जो सब्जी होता है, तुरई जिसको बोलते हैं। एग प्लांट्स। एग प्लांट्स इज़ अगेन वेरी फैमिलियर। ब्रिंजल जो बैंगन होता है, दैट इज़ कॉल्ड एग प्लांट। तो ये सारे जो सब्जियां हैं उसको वहाँ पे मिलने वाला था। वेंट सुन आफ्टर, उसके पीछे जो है वहाँ पे रखा हुआ था, तो वहाँ पे वो फल कलेक्ट करने के बाद इन सब्जियों के पीछे गया, सारी सब्जियों को इकट्ठा करने के लिए। मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वर स्टोर्ड इन टिन ट्रंक, बट दिस पोज्ड नो प्रॉब्लम फॉर एन एलिफेंट। ज़्यादातर जो सब्जियाँ थी वो टिन ट्रंक में रखा गया था, फ्रूट्स को भी टिन ट्रंक में रखा गया था, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा उनके लिए चैलेंजिंग वर्क नहीं था, क्योंकि ये एलिफेंट थे। वो चाहते तो टिन ट्रंक को ऐसे ही क्या कर सकते थे, देखिए। द टिन ट्रंक वॉज लिफ्टेड अप एंड टर्न अपसाइड डाउन एंड स्टेप्ड ऑन अ बिट एंड किक्ड अबाउट इट इफ नेसेसरी until it disgorged its content.
और उसको लेकर के उन्होंने फुटबॉल बना दिया उस टीन ट्रंक को, उसको उठा के फेंका इधर से उधर इधर से उधर, और थोड़ा बहुत जब ज़रूरी हुआ तो उसको उसके ऊपर चढ़ गया। चढ़ने के बाद जो है वो उसके अंदर का जितना भी, मतलब आप डिस्गॉस्ड मीन्स पाउड आउट इन द लार्ज क्वांटिटी, जितना भी सब्जी था, फ्रूट्स था, सब उसके अंदर का जो है मटेरियल बाहर निकल के आ गया। वंस द फ्रेश प्रोड्यूस वॉज फिनिश्ड, एक बार जब सारे ताज़े मीन जो फल थे, सब्जियां था, ख़त्म हो गई, टस्कलिस बिगेन टू सर्च अराउंड फॉर अदर डेलिकेसीज। उसके बाद टस्कलिस फिर अब दूसरा चीज़ ढूंढने लगा, स्वादिष्ट भोजन। शी कुड स्मेल ब्रेड एंड कुकीज़ एंड क्रैकर्स इन वन वुडन कबर्ड। और उसको जो है अब स्मेल किस चीज़ की आ रही थी? ब्रेड्स की, कुकीज़ की और क्रैकर्स जो वुडन कबर्ड में रखा हुआ था उसकी स्मेल आने लगी। दिस वॉज नॉक्ड डाउन एंड स्मैश्ड ओपन, उसको भी एक झटके में मार के तोड़ दिया गया। द ब्रेड वॉज क्विकली स्नैच्ड अप एंड देन द कुकीज़ एंड क्रैकर्स वर इटन। उसके बाद जल्दी से जो है एक झपट्टा मार के उन्होंने सूंड से ब्रेड को खाया, उसके बाद कुकीज़, उसके बाद क्रैकर्स, सब धीरे धीरे जो है वो लोग खाने लगे। बॉक्स और प्लास्टिक बैग एंड ऑल, जो उसके मुंह में आया, सामने आया, उसको सब कुछ चबाते चले गए। So dear student, this story will continue in the next part of the video. This is the first part of the video. I'll make three part of this chapter. This chapter will be made in three parts. तो पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट में एक्सप्लेनेशन होगा, और तीसरे पार्ट में हम लोग समरी और क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर का करेंगे. सो डियर स्टूडेंट, stay tuned with the channel. Do like and subscribe. Pass this video to your needy friend जिनको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए, उनको ये आप फॉरवर्ड कीजिए. एंड stay tuned with the channel. Thank you everyone and have a nice day.